भारत की गलियों में कोरियन बीट्स गूंज रही है, जुबान बदल रही है, पहनावा भी बदल रहा है और खाने की प्लेट भी शक्ल बदल रही है। स्कूल बैग में किताबें कम, कोरियन पॉप के पोस्टर ज्यादा है और दिल दिमाग पर हावी हो रहा है के कल्चर, फैशन, ब्यूटी, ड्रामा, म्यूजिक। चलिए ये सब ठीक है, लेकिन एक चीज खामोशी से जहर बन रही है और वो है कोरियन मोबाइल गेम्स की लत। गाजियाबाद की 3 मासूम बहनों ने मोबाइल गेम की वजह से जान दे दी। आए दिन देश के अलग अलग शहरों में ऐसी दर्दनाक खबरें आती हैं। फैंडम कब जुनून बन जाता है, बच्चों को पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, और स्टडी के मुताबिक जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम रोज 4 घंटे से ज्यादा है, उनमें डिप्रेशन का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। हाल यह है कि देश में तकरीबन 50% टीनेजर्स रोज 4 घंटे से ज्यादा मोबाइल पर रहते हैं। 60% बच्चों की नींद बिगड़ चुकी है, 46% खेलकूद और दोस्तों से कट गए हैं। अच्छा देखिए, मोबाइल गेम्स अब बच्चों के दिमाग को हाईजैक कर रहे हैं। हर जीत पर डोपामिन का झटका जो धीरे धीरे एडिक्शन बनता जा रहा है और नतीजा उसका गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अकेलापन और असली दुनिया से दूरी बढ़ती जा रही है। हुसैन, वैसे ये हाल सिर्फ भारत का ही नहीं है। चीन के बच्चों की बात की जाए तो यहां पर गेम डिटॉक्स सेंटर खुल चुके हैं। 22 दिन तक उन्हें मोबाइल से दूर रखा जाता है। स्पेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की बात सामने आई है। मतलब खतरा ग्लोबल है। अब साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि दूसरी संस्कृति को जानना गलत नहीं है, लेकिन जब बच्चा अपनी पहचान भूलने लगे, रिश्तों से कटने लगे, पढ़ाई और नींद छोड़ दे, तो ये इंटरेस्ट नहीं, मेंटल ट्रैप बन जाता है। और कोरिया से सीखने लायक तो देखिए बहुत कुछ है। उनकी हेल्दी फूड हैबिट्स, वेजिटेबल सेंटर डाइट, फॉर्मेटेड फूड जैसी किमची, माइंडफुल ईटिंग और एक्टिव लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें उनसे सीखी जा सकती हैं। लेकिन सीख क्या रहे हैं? वो गेम्स की लत। और वो फर्मेंटेड फूड वाली जो आपने बात कही, वो तो सेहत के लिए वैसे भी बहुत अच्छा है। इनको आप अपनाएंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा, लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी हो जाएगी। और इन्हीं चीजों को अपनाना है, ना कि बुरी आदतों का के जाल में फंसना है और उसे ब्लाइंडली इमिटेट करना है। कल्चर भी वही अच्छा होता है जो बेहतर इंसान बनाए। जीत हासिल करनी है तो स्क्रीन पर नहीं, असली दुनिया में जीतिए। असली दुनिया में जब आप जिएंगे तो वहीं जीतेंगे भी, और वही असल में कामयाबी होगी। चलिए और बेहतर तरीके से ये आपको स्वामी जी समझाएंगे। देखिए, असली में स्वामी जी साइकिल चला रहे हैं, स्क्रीन पर नहीं। असल में साइकिल चलाने में पसीना भी निकलता है, वर्कआउट भी होता है, मेहनत होती है, फिर मजा आता है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और साइकिलिंग करते हुए कितने सुंदर सुंदर पुष्प हैं यहाँ पर, क्या प्रकृति का नजारा है। हमने अपनी जी, आपकी साइकिल खुद ब खुद चल रही, छोड़ दिया और न जाने कहाँ खो गए हम। मैंने दरअसल जोर से पेडल मार दिया तो ये अपने आप ही चल रही थी। ये बात तो ठीक है, मैं भी सोच रहा पेडल तो मैंने थोड़े से मारे, स्पीड ज्यादा हो गई। तो ये है योग का कमाल। तो और हमारी साइकिल तो ऐसे ही चलती रहती है। देखो यहाँ पर भी चलाओ तुम अपनी धीरे धीरे। हाँ, यहाँ हमारे साथ विनोद जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, मोहित जी हैं, कविता, शशि, आशा, सबने अपने जीवन को रूपांतरित कर लिया है। सुरेश जी हैं, और बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा सब खदेड़ दिया है। और ये तो यूके से आई है हमारी बहन शशि, इसने तो किडनी डोनेट कर रखी है, उसके बाद पूरी हेल्दी है। जो हम कहते हैं ना एक किडनी से कम चल सकता है, उसका लाइव एग्जाम्पल है शशि जी। तो ऐसे जो है, कल हमने ये गन्ना चूसा ना, क्या गजब। और वैसे भी रसगुल्ला वाला बड़ा अच्छा है। हाँ, बड़ा सॉफ्ट है, ये देखने में तगड़ा है, बाकी बड़ा अच्छा है। तो ऐसे सुबह सुबह गन्ना चूसे, सुबह सुबह गाजर, मूली, सेव, अनार, पपीता आदि खाएं, अंकुरित खाएं। सुबह सुबह लोग कूड़ा गन्ना चूसे स्वामी जी, सुबह अगर जल्दी उठा दो तो बच्चों का मुंह चूसा हुआ दिखाई देने लगता है। देखते हैं उल्टा पुल्टा, सुनते हैं उल्टे पुल्टा, एकदम से पिचकाए हुए और मुंह बनाए हुए रहते हैं कि इतनी जल्दी उठा बीमारी हो गई। अच्छा स्वामी जी, देखिए आज हमने शुरू में कोरिया की बहुत सारी बातें कर ली, तो जरा पहले ये बताइए, आप दुनिया भर में घूमते हैं, कभी कोरिया जाना आपका हुआ? वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपने देखी, ज़रा दर्शकों को बताइए। अब देखिए, आज के वक्त में भारत में कोरियन ड्रामा
कोरियन पॉप और कोरियन कल्चर हमारे नौजवानों में बड़ा हावी हो रहा है, एक हैप्पी प्लेस बन गया है। लेकिन अब यही पसंद भारतीयता की पहचान की जगह लेने लगी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ये चेतावनी दे रहे हैं स्वामी जी कि बच्चों में आइडेंटिटी डिफ्यूजन बढ़ रहा है, वो कंफ्यूज हो रहे हैं। मतलब वो अपनी संस्कृति से कट करके किसी और फैंटेसी वाली दुनिया से खुद को जोड़ ले रहे हैं। भारतीय परंपरा, योग और संस्कारों के साथ नहीं होना चाहिए। मैंने कोरिया भी देखा है, कोरिया शायद 2 बार गया हूँ मैं, जापान भी गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया भी 2-3 बार गया हूँ, चाइना भी गया हूँ, पूरा मिडिल ईस्ट से लेकर के अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लेकर के और यूके और यूरोप से लेकर के अमेरिका, कनाडा से लेकर के लगभग पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और हाँ इधर सिंगापुर, हांगकांग से लेकर के सारी दुनिया घूमी है। हम तो इस रंग बिरंगी दुनिया को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है विविधता में एकता, एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, यही हमको तो दृष्टिगोचर होता है। और हम किसी को कुछ भी बनने के लिए नहीं कहते। हाँ, प्रेरणाएं आप किसी से भी ले सकते हैं, अच्छी प्रेरणाएं, लेकिन ना मुझे विवेकानंद बनना, ना मुझे दयानंद बनना, ना मुझे रामकृष्ण, हनुमान, शिव बनना। मुझे भगवान ने जो बनाया है वो अच्छे से अच्छा बनना है। ना मुझे हिंदू बनना, ना मुझे मुसलमान बनना, ना मुझे सिख, ईसाई, जैन बनना। अर्थात ये दूसरे अर्थ में कह रहा हूँ, मुझे एक अच्छा इंसान बनना। मैं अच्छा इंसान होऊंगा तो अच्छा हिंदू, अच्छा मुसलमान, अच्छा सिख, अच्छा ईसाई, अच्छा जैन, बौद्ध, अच्छा पत्रकार, अच्छा चित्रकार अपने आप बन जाऊंगा। बहुत शानदार बात स्वामी जी आप कह रहे अच्छे हैं। इंसान बने। ये जो पागलपन है ना, चमड़ी की, दमड़ी की, ऐसा मॉडल, वैसा मॉडल, ऐसा वैसा, ये इन चीजों में नहीं फंसना। रोज योगिक जोगिंग, स्वामी जी कोई कोरियन पॉप सुना है आपने? बैठक के पावर योग तो करना, अब बहुत अच्छे बन जाएंगे। सुना दो। हुसैन सुनाइए। नहीं, स्वामी मैंने जी ने नहीं सुना आपको गुगली दे दी, गुगली। T20 वर्ल्ड कप ये चल रहा है आपने और गेंद स्वामी मेरे जी ने पाले आज में जो डाल गुगली दी। दी है, हुसैन जी आप बच नहीं पा रहे हैं इससे। वैसे एक गाना बड़ा वायरल है कोरिया का, गुड गुड बाय करके। मैं तो स्वामी जी रफी जी वाला भजन गुनगुना लेता हूँ, मन सारी बात तरपत हरि हमें ही पता दर्शन लग को जाएगी, आज। तो फिर हुसैन जी क्या उसी में आनंद मुझे मिलता है। मीनाक्षी ज्योत्सना जी, अमित जी क्या करेंगे? अच्छा स्वामी जी देखिए, बहुत सारे बच्चे कोरियन फैशन, ग्लासी स्किन के वाला जो ट्रेंड है उसके पीछे बिल्कुल आंख बंद करके भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब कम उम्र में महंगे कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे स्किन एलर्जी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी उनको हो रही है। तो स्वामी जी आयुर्वेद के नजरिए से बच्चों की त्वचा के लिए एक सही और सुरक्षित रूटीन क्या होना चाहिए, जरा बच्चों को बताइए। और वो क्या ग्लासी स्किन जो है कोरिया वाली, वो हमारे बच्चों को मिल सकती है क्या? तो देखो, जैसे भी आपकी स्किन प्रकृति ने बना रखी है, न गोरे को काला, न काले को गोरा होने की जरूरत है। माइकल जैक्सन काला था, गोरा होने के चक्कर में मर ही गया। तो और फिर रही सही भैंस को लगा दे स्वामी जी, भैंस गाय हो जाए। निकाल दी उसकी। तो खैर न गाय को भैंस, न भैंस को गाय होने की जरूरत है। जिसको प्रकृति ने जैसा बना रखा है। हाँ, मैं 3 बातें कहता हूँ। एक तो आपकी स्किन ग्लो करेगी जब आप योग करेंगे। सुबह उठ करके गोधन अर्क का पान करेंगे, गोघृत का पान करेंगे, एलोवेरा पिएंगे, एलोवेरा लगाएंगे, योग करेंगे। योग करने से आप चमकने दमकने लगते हैं। अरे साहब, खूब बढ़िया चमक दमक आती है, एकदम चमकने लगेंगे। आपके रिंकल पिंपल्स नहीं आएंगे। योग करते रहना और थोड़ा गाजर का सेवन कर लेना, थोड़ा तिल, थोड़ा जितने भी ड्राई फ्रूट्स, मगज आदि हैं, उसमें फ्लैक्सीड और मिला लेना। तो एकदम तिल में सबसे अच्छा कोलेजन होता है स्किन के लिए। और जितनी भी बेरीज हैं, जितने भी अश्वगंधा, शतावर आदि हैं, और सबसे अच्छा होता है गाजर। गाजर आँखों के लिए, गाजर स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो स्किन चमकती दमकती रहेगी। जैसे आप हमारी स्किन देखते हो ना, हमारी स्किन 30-35 साल के युवक जैसी है।
चूजी बाबा जी, हाँ ये देख रहे हैं बड़े गौर से हमारे वीरेंद्र यादव साहब। अब स्वामी जी पता नहीं बच्चों को क्या अच्छा लग रहा है आजकल। देख रहे बड़े बाबा जी, हाँ कोरियन ब्यूटी की बहुत बातें हो रही है। मुझे तो लग रहा होता है स्वामी जी ऊपर वाले से अल्लाह जो है वहां पर के लोगों को बनाते वक्त नाक पे थोड़ी सी मिट्टी कम लगा पाता है, या फिर जब पुतले वहां के बन के खड़े होते हैं तो हवा से शायद गिर जाते हैं मुंह के बल, ऐसा भी कुछ होता है। मतलब मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, और नाक पर थोड़ी मिट्टी कम लगती है। अब हमारे यहाँ देखिए सबकी शार्प नोज होती है, हमारे यहाँ की ब्यूटी का क्या कहना है, हिंदुस्तानी खूबसूरती का। बहरहाल अपनी अपनी पसंद है सबकी। अच्छा स्वामी जी देखिए, कोरियन कल्चर से सीखने लायक कई अच्छी बातें भी हैं, जैसे फूड प्रेजेंटेशन, फिजिकल एक्टिविटी। अब ये जो पॉजिटिव आदतें हैं, कहीं की कुछ अच्छी चीजें, कहा जाता है कि कुछ भी अच्छा कहीं से मिले उसे ले लो, उसे सीख लो। अब ये अच्छी आदतें वहां से सीखी जा सकती हैं, और उसमें अगर भारतीय लाइफस्टाइल का जो योगा है उसे जोड़ दिया जाए तो फिर ये जो कॉकटेल बनेगा ये शानदार कॉकटेल होगा। एकदम ठीक कहा आपने, बहुत कुछ हमें सीखने की जरूरत है। चलो सीखने की बात के लिए कुछ बड़े एग्जाम्पल देता हूं आपको। और चलो भाई आप भी थोड़ा पेट पर अंधा घुमा लो, जरा पेट कम कर लो। ये हमारे डॉक्टर वीरेंद्र साइंटिस्ट है, इसने तो अपना 5.5 से क्रेटिनिन 0.8 पर ले आए भाई। जोरदार अभिनंदन है, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है भाई। हाँ ये हमारे जो है सर्वेंद्र जी हैं जी। तो देखो जापान के लोगों से सीखे लंबा जीना और प्रकृति के साथ जीना, मेहनत करना, ईमानदारी में जीना, सेविंग करना और खुश रहना। कितने लंबे जीते हैं, कितने खुश रहते हैं, कितने समृद्ध हैं। और कोरिया के लोगों से सीखे प्रकृति के साथ जीना, और जो स्वदेशी का भाव उनमें है। मैं तो देखो उत्तर कोरिया तो गया नहीं, उधर किम जोंग के निमंत्रण से ही जा सकता है कोई तो साउथ कोरिया जरूर गया। वहां पर जैसे आपने कहा लोग अपनी देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन स्वामी जी उत्तर कोरिया आपको जाने की जरूरत है, करते हैं, और सेल्फ रेस्पेक्ट भी बहुत है उन लोगों में, देशभक्ति भी बहुत है। इसलिए थोड़ा सा वेट लॉस वाला एक्सरसाइज आप किम जोंग को करवा दें। स्वदेशी का भाव बहुत गहरा है। और अमेरिका के लोगों से, यूरोप के लोगों से मेहनत करना सीखे। वो एक वक्त वो भी रहा कि यूरोप के लोग जो है वो प्रवासी होकर के पूरी दुनिया में घूमते रहे लूट खसोट की। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। थोड़ी सी आपत्ति है स्वामी जी मुझे। मेहनत तो भाई देखो, मैंने कुछ ब्लैक लोग जिनको बोलते हैं ना अफ्रीका के लोग, मेहनत स्वामी जी हम भारतीय किसी से कम नहीं करते, और हमारी मेहनत का डंका अब दुनिया भर में बज रहा है। अमेरिका में जितना भी कंप्यूटर का सारा काम है वो सब हम ही लोग संभाल रहे हैं स्वामी जी, साइंटिस्ट भी इनफैक्ट। हाँ हमारे स्पेस साइंस दुनिया में जो है वो कमाल कर रही है। और योग ने तो सबको वैसे ही दीवाना बना रखा है। हम तो किसी से भी किसी भी चीज में कम नहीं है। अच्छी बातें सीखने की कहीं से भी और सीख लेते जी, और जी। प्रेरणा ले लेते हैं। लेकिन हम किसी का अंधानुकरण नहीं करते, हम पगलाते नहीं हैं। किसी के पीछे हमें कोई बहका नहीं सकता, बरगला नहीं सकता, हमें भ्रमित नहीं कर सकता। ये दृढ़ता हमारे भीतर होनी चाहिए, बिल्कुल किसी भी तरह से, रंग रूप में। स्वामी जी एक बड़ी परेशानी जो आज के वक्त में शुरू हुई है, स्टडीज भी ये बात बता रही हैं कि जो बच्चे रोजाना 4 घंटे से ज्यादा स्क्रीन पर वक्त बिता रहे हैं उनमें डिप्रेशन का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। अब स्वामी जी क्या इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम सीधे सीधे मानसिक अस्थिरता और भावनात्मक संतुलन को बिगाड़ रहा है, भावनात्मक असंतुलन की जड़ बन रहा है? तो स्वामी जी योग के जरिए जरा डिजिटल थकान को कैसे कम किया जाए, ये फॉर्मूला बताइए। एकदम ठीक कहा आपने। डिजिटल थकान को दूर करने के एक तो बच्चों को सुबह सुबह जो अभी हम भुजंगासन कर रहे थे, दंड बैठक लगा रहे थे, वो लगाने चाहिए। जो सूर्य नमस्कार कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो केवल भुजंगासन और एक ये मरकट आसन, ये 2 अभ्यास है। एक भुजंगासन, दूसरा है मरकट आसन। इसको करें और रोज कम से कम 1-2 मिनट के लिए शीर्षासन, 1-2 मिनट के लिए सर्वांगासन और 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम कर लेना। कोई डिजिटल थकान नहीं होगी।
कोई भी कार्य हमें उबाऊ नहीं हो, हमारे लिए उबाऊ नहीं होगा, हमारे लिए थकाऊ नहीं होगा, थकाए गए नहीं, हमारे जीवन में ऊब पैदा नहीं होगी, हम ऊब जाते हैं, कंटाल जाते हैं, कंटाला नहीं आएगा। हाँ, ये ऐसे और ये ऐसे। मरकट आसन, इसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, भुजंगासन और मरकटासन को जिनसे बन पाए वे सर्वांगासन भी, और हो सके तो थोड़ा शीर्षासन भी कर लेना। चलो आप बैठ जाओ, सब बैठ करके अनुलोम विलोम करो। जिनसे बन पाए उनसे हम कहते हैं भाई ये शीर्षासन कर लो, और जो शीर्षासन कर लेंगे चाहे आप 3 घंटा क्या, 6 घंटा क्या, 8 घंटा स्क्रीन के सामने बैठे रहें। जैसे हमारे शेयर मार्केट वाले खूब 8 घंटा स्क्रीन के सामने बैठ करके ये ले लिया, ये बेच दिया, ये लुढ़क गया, ये चढ़ गया, तेजी मंदी का सब खेल खेलते रहते हैं। तो सबके बीच में यदि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट हैं और आपका शरीर सब कुछ झेलने के लिए तैयार है। देखो सर्दी गर्मी तो बहुत है, लेकिन हमने अपने शरीर को वैसे ढाल लिया है। बाहर हर कदम पर संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं, युद्ध हैं, समस्याएं हैं। उन संघर्षों, चुनौतियों, युद्धों के बीच में युद्धस्व विगत ज्वर माम अनुस्मर युद्ध च कुरुन्वेह कर्माणि जिजी विच्छेद सतंग समा होकर के जीना है। तो रोज 1-2 मिनट शीर्षासन, 1-2 मिनट सर्वांगासन, 5 मिनट ये अनुलोम विलोम कर ले। कोई कितना स्क्रीन टाइम हो, कोई स्ट्रेस, कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन नहीं स्वामी जी, होगा। और मैं कभी-कभी आपकी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डो पॉजिटिव, सी पॉजिटिव। स्वामी जी देखिए, कभी कभी मैं आपके बिजनेस एडवाइजर की भूमिका में आ जाता हूँ। मुझे अभी ये समझ में आ रहा है कि ये जो मोबाइल गेम की लत बच्चों को लग रही है, अगर ऐसा कोई योगा वाला चैलेंज का कोई गेम आप बनवा दें और बच्चे वो योग वाला चैलेंज करने लगें और धीरे धीरे उनके अंदर फिजिकल एक्टिविटी को लेकर के कुछ दिलचस्पी पैदा होने लगे, तो ये एक कारगर चीज हो सकती है। स्वामी जी, हुसैन ने चूंकि गेम्स की बात की, और आजकल तो एक नया डोपामाइन एडिक्शन देखने को मिल रहा है। मोबाइल गेम्स बच्चों में डोपामाइन का ऐसा जाल बुन रहा है कि असली ज़िंदगी की खुशियां उन्हें फीकी लगने लगती हैं, और जो वर्चुअल दुनिया में वो अलग अलग रिकॉर्ड्स बना रहे हैं या किसी गेम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रिवॉर्ड सिस्टम से बाहर निकलने के लिए ऐसे वर्चुअल गेम्स के उन्हें और कौन कौन से असरदार उपाय अपनाने की ज़रूरत है? पुराना उपाय स्वामी जी लठ था एक, और माँ की चप्पल भी थी एकदम आपने जो एकदम हवा में तैरते हुए आती थी। और ये लत को मारो लात रे मेरे भैया, मेरी मानो बात। लत को मारो लात, बड़ों की मानो बात। योग की अच्छी लत डगा लो। एक योग की अच्छी आदत से सारी बुरी आदतें, बुरी लत, बुरी उमंग, बुरी तरंग जो मन में उठती रहती है, ये जो तलब सी उठती है ना, उसको मारने के 3 तरीके। देखो आपने योगा चैलेंज की बात की ना, तो 1 से 2 मिनट ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति, तेजी से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करने की आदत, तेजी से दौड़ने की आदत, तेजी से दंड बैठक लगाने की आदत, तेजी से साइकिलिंग करो, तेजी से जो है स्विमिंग करो, तेजी से वो बाइक नहीं दौड़ाना, कार नहीं दौड़ाना, नहीं तो एक जो है एक शहजादा, शहर का जो बड़ा बिगड़ेल जो होता है ना, शहजादा, राजजादा, रईसजादा, शहजादा, राजजादा, कॉर्पोरेट ज्यादा। और उसने कई लोगों को रगड़ डाला। अभी कानपुर की घटना सुनी, कभी मुंबई की, कभी दिल्ली की। स्पीड से गाड़ी मत चलाना, अपनी गाड़ी को स्पीड अप कर लो। अपनी गाड़ी को स्पीड अप करने का सबसे अच्छा उपाय है अच्छे से जोर से ठोक करके योगाभ्यास करो। जैसे हम रोज योगाभ्यास करते हैं ना, देखो प्राणायाम भी,
कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका कपालभाति, अनुलोम विलोम करना। जम करके फिर योग करो और फिर हर काम को आनंद से करो। जैसे मैं सुबह सुबह आज तो 2 ही बजे उठ गया क्योंकि मुझे अमेरिका में एक मीटिंग करनी थी। फिर 3 बजे से उठ करके तो रोज ही हम ध्यान करते हैं, भगवान शिव का आराधन करते हैं, फिर रनिंग करते हैं, फिर दौड़ते हुए आस्था टीवी पर जाते हैं, फिर इंडिया टीवी पर आते हैं, फिर फेसबुक लाइव पर चले जाते हैं। और हर एक काम को मैं जब इंडिया टीवी का प्रोग्राम करता हूँ तब ये पतंजलि योग पीठ, इतना बड़ा शिक्षा का, अनुसंधान का, स्वास्थ्य का, चरित्रमान का, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण का, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री का, ये सारा ताना बाना करीब 5 लाख करोड़ रुपए हमने इसमें लगाए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। करीब 5 लाख लोग सेवा करते हैं, सब कुछ भूल जाता हूँ इस समय। जो करते हैं ना उसमें पूरे खो के करते हैं। जब इंडिया टीवी का कार्यक्रम कर रहे हैं तो बस कुछ लोग जो मुझे देखेंगे इंडिया टीवी पर योग करते हुए तो सोचते होंगे बाबा तो सुबह से शाम तक योग ही करते हैं, इसी में रमे रहते हैं। जिस काम को करें ना उसमें पूरे रम जाएं, उसमें खो जाएं, फिर देखो कितना आनंद आएगा। फिर आपको एडवेंचर के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए कोई वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे, उसके लिए इधर उधर के डायलॉग सुनने नहीं पड़ेंगे, उसके लिए किसी का फैन होने की जरूरत नहीं है, किसी एक्टर एक्ट्रेस के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि दुनिया आपके पीछे भागेगी। आप ऐसे बन जाएंगे, आप दुनिया को नहीं देखेंगे, दुनिया आपको देखेगी। ऐसे बन जाओ ना, तो अपने काम में ऐसे खो जाओ, ऐसे रम जाओ, तो फिर देखो स्वामी जी उसमें बच्चे इतना वैसे ही रम आनंद के वैसे ही आएगा, खो करके गेम खेल रहे हैं। उबाऊपना। बस ये नहीं समझ पा रहे कि कहाँ रमना है, कहाँ खोना है। लेकिन वो गलत दिशा में चले गए, वर्चुअल वही वर्ल्ड कह में रहा हूँ चले स्वामी गए, जी। आभासी काल्पनिक दुनिया में चले गए। यथार्थ की दुनिया में रमो, यथार्थ में जियो। स्वामी जी आजकल देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं ये तो वो सारी रात कोरियन कंटेंट्स खालीपन, खोखला या गेमिंग में लगे रहते हैं। अब जाहिर है इससे उनकी नींद तो पूरी नहीं हो पाती होगी। अब क्या नींद की कमी स्वामी जी धीरे धीरे और याददाश्त को कमज़ोर करती है, फिर हार्मोनल बैलेंस है उसको ख़राब करती है, इम्यूनिटी को भी ये कमज़ोर आपने करती बहुत है? अच्छा प्रश्न पूछा। तो ज़रा बेहतर नींद के लिए कुछ बच्चों के लिए बता दीजिए। पहले तो कोरियन कंटेंट्स देखना बंद करें। बेहतर नींद के लिए 10 उपाय बताता हूँ। एक तो रेडीमेड उपाय है, मेधावटी ले लो। दूसरा रेडीमेड उपाय है अपने घर में ही प्याज खा लो। तीसरा रेडीमेड उपाय है थोड़ा श्वासों पर मन को टिका लो, और हो सके तो ये अर्धमत्स्येंद्रासन कर रहे थे, गोमुखासन हम कर रहे हैं अभी, आप अनुलोम विलोम ही कर लो, इससे बहुत अच्छी नींद आती है। अच्छा सोचो, मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, शरीर, इंद्रिया, मन और सारे अपने शरीर के और सारे संसार के जो प्रपंच है इनसे पृथक हूँ। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, एमात्मा ब्रह्म है। इससे नींद अच्छी आती है। थोड़ी एक बार जोरदार मेहनत कर लो, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। और हाँ, ओवर थिंकिंग से थोड़ा बच जाओ, नींद बहुत अच्छी आती है। टाइम से सो जाओ। ये जो बेटाइम सोते हैं, बेटाइम खाते पीते हैं ना, उससे नींद, एक सोने का टाइम होता है 10 से लेकर के 4 बजे तक ही बेस्ट टाइम होता है। समय से सो जाओ, नींद बहुत अच्छी आएगी। फिर किसी का बुरा मत करो। और जो अनवांटेड चीज़ें हैं, विवाहित हैं तो विवाहेतर संबंधों के बारे में मत सोचो, अविवाहित हैं तो अपने काम में लगे रहो ना। तो ये जो उल्टा पुल्टा सोचना, उल्टे पुल्टे जो है विवाहेतर यौन संबंध और शादी के पहले, शादी के बाद भी जो उल्टे पुल्टे जो हमारे कर्म है ना, ये बड़ा दुख देते हैं। और अपनी औकात से, अपनी हैसियत से ज़्यादा कर्ज मत लेना और अपना फर्ज पूरा निभाना, नींद बहुत अच्छी आएगी। और अनुलोम विलोम से और नाम जप से बड़ी अच्छी नींद आती है। एक है संसार का धन, एक है नाम धन, वो बड़ा जबरदस्त है। रघुपति भक्ति संजीवन मूरी और अनुपान श्रद्धा मत पूरी, राम कृपा ना सही सबर होगा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो सारे उपाय तो हमने बता दिए, ये जो कर लेंगे ना सच में, और अच्छे लोगों की संगति, सत्संग। स्वामी जी अभी हमारी टीम एक तस्वीर दिखा रही थी, सत्संग, तो मुझे याद आया कि बचपन में पार्क में वो जो फिसलने वाली जगह होती थी, या झूले होते थे, या लटकने वाले बार्स लगे होते थे, वहाँ लाइन लगी होती थी बच्चों की। अब ये तस्वीर देख के, अभी थोड़ी देर पहले वो तस्वीर हमने दिखाई थी, फिर से आएगी। खाली पार्क में झूला खाली पड़ा है, कोई वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये तस्वीर वाकई परेशान करने वाली कि पार्कों में बच्चे अब कम जा रहे हैं, कम फिजिकल एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि वो सारा दिन तो फ़ोन में लगे हुए हैं।
जब भी उन्हें मौका मिला किताबों के बाद तो वो अपने गेम्स में लग जाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। पेरेंट्स को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो बच्चों के साथ ज़रा बाहर निकलें, उनको आउटडोर गेम्स की तरफ लेकर के जाएं, ज़रा फिजिकल एक्टिविटी वो करें, पार्क में जाएं, थोड़ा सा अपने पर मेहनत करें। अच्छा स्वामी जी, देखिए ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों में मोटापा भी बढ़ रहा है, गर्दन पीठ का दर्द भी बढ़ रहा है, आंखें भी कमज़ोर हो रही हैं, आलस तो भर भर के है बच्चों में। अब डिजिटल लाइफस्टाइल से पैदा हो रही इन तमाम बीमारियों को रोकने के लिए पूरा एक डेली शेड्यूल, स्वामी जी, एक जो आदर्श डेली योग फिटनेस वाला शेड्यूल क्या होगा, जरा वो नोट करवा दीजिए। एक आदर्श आचार संहिता बता देता हूँ। अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, इसके लिए एक तो सूर्य नमस्कार करें जो प्रारंभ में हमने बताया, शीर्षासन, सर्वांगासन वो करें। और ये जो बैठे बैठे कमर जो है अकड़ गई है, झुक गई है, इधर उधर मुड़ गई है, एक तो उष्ट्रासन, एक उल्टे लेट के ये भुजंगासन ऐसे, और इसके साथ साथ ये ऐसे और ऐसे, और ये शलभासन। बच्चों को कम से कम ये मिनिमम अभ्यास बता रहा हूँ। और फिर ये मरकटासन, कमर एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी और बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा। कितना अच्छा है ये, ऐसे ऐसे, ये और ये ऐसे करें। और ओबेसिटी के लिए तो बच्चों की खान पान की थोड़ी आदत चेंज करनी पड़ेगी। जंक फूड, फास्ट फूड, अब जो बार बार खाते हैं ना वही अच्छा लगने लगता है। जो बच्चे बार बार जंक फूड खाते हैं ना, उनको जंक फूड बहुत अच्छा लगता है। जंक फूड से छुड़ाने के लिए बच्चों को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स थोड़ा थोड़ा खाने की आदत डाले। जैसे हमने अपने पसंद प्रकार के अंकुरित, सब प्रकार की सब्जियां, सब प्रकार की दालें, सब प्रकार की रोटियां, एक रोटी नहीं कि कुछ केवल गेहूं, कुछ केवल चावल, कुछ केवल एक विशेष रागी या जवार, बाजरा, दीवा, हमने सब प्रकार के अनाज। तो सब प्रकार की अच्छी आदतें डालने के लिए उनकी दिनचर्या में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। और बच्चों को सबसे बड़ी बात तो योग की आदत, और जो है फिर बुरी चीज़ों से बचाना पड़ता है। बच्चों में उतना ऊंचा गहरा विवेक नहीं होता कि वो सही गलत की समझ उतनी नहीं होती है। और बड़ी उम्र में व्यक्ति फिर जो करने लग जाता उससे छोड़ नहीं पाता। आदत बुरी बला है। स्वभाव में परिवर्तन ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए कोशिश यही करें कि बचपन से ही अच्छी आदतें डालें। और ये ओबेसिटी के लिए कि ये अभ्यास, 3 अभ्यास लेट करके, भुजंगासन, शलभासन 2 अभ्यास उल्टे लेट करके, और ये 2 अभ्यास बैठ करके कर लें। मेदो हर वेट को थोड़ा ले लें। और थोड़ा बच्चों को जैसे मैंने कहा, साग सब्जियां, फल आदि खिलाएं। बच्चे एकदम फर्स्ट क्लास रहेंगे। किसी भी तरह से ओबेसिटी का प्रश्न ही नहीं। मोटे मोटे तो सब पतले हो जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पर मोहित जी आए तो बोले, बाबा जी मोटा तो हो गया था लेकिन अब रोज़ 1-1 किलो वेट कम हो रहा है। तो ये होता है, जैसे जैसे योग में ढलते चले जाते हैं, तन मन जीवन समरता चला जाता है। और लौकी का जूस, पीठा, फिर ये थोड़ा पिला देते हैं। थोड़ा इसमें आंवला, एलोवेरा आदि डाल करके पिला देते हैं। आंवला, नींबू आदि डाल करके, थोड़ा धनिया, पुदीना आदि डाल करके, तो लौकी पेठे का जूस भी बड़ा स्वादिष्ट बन जाता है। तो अच्छी आदतें डालें बच्चों को सुबह सुबह जो है काम में लगाएं। स्वामी जी, इससे भैया बहुत जुड़ी हो गया कहावत गेम है, खेलते खेलते अब गन्ना चूस। तो देखा देखी पाप, देखा देखी जी। पुण्य। तो पुण्य वाले काम करिए, बच्चे वो सीखेंगे, ये ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन स्वामी जी, बात सिर्फ बच्चों तक सिमटी भी नहीं है। ये वाली जो लत है ना, गांव में भी और शहर की महिलाओं में भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। मतलब मोबाइल एडिक्शन वाली लत। हालांकि मोबाइल जो है बिल्कुल भेदभाव नहीं करता है, वो महिलाओं पुरुषों पर बराबर असर कर रहा है। अब स्वामी जी, वर्चुअल दुनिया की तुलना जो है वो उसकी वजह से, वर्चुअल दुनिया में जो लोग रह रहे हैं, महिलाएं रह रही हैं या बच्चे रह रहे हैं या लोग रह रहे हैं, उसकी वजह से असल ज़िंदगी में डिप्रेशन है और परिवार में तनाव बढ़ रहा। अब किसी ने अपनी पत्नी से कुछ कहा कि भाई ज़रा से ये कर दो, वो फ़ोन में लगी हुई है, और उसके बाद झगड़ा शुरू हो गया स्वामी जी। तो अब ये जो मोबाइल जो झगड़े की वजह भी बन रहा है, घर में बहुत सारा तनाव हो जा रहा है इसकी वजह से। तो थोड़ा सा तनाव भी कम करवाइए। स्वामी जी, लेकिन एक चीज मिस कर गए हुसैन जी। सवाल पूछते पूछते आपने जो तनाव दूर करने के लिए जिस तरह से गन्ने को छीला है दांतों से,
मुझे लग रहा था कि मशीन है स्वामी जी, इतनी तेजी से तो मशीन से भी नहीं छिलता है। क्या बात है स्वामी जी, आपने तो मतलब झट 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 झट, ऐसा था कि जैसे कि कोई फूलों के पत्ते नहीं होते, पंखुड़ियां होती है, वो आपने छील दी। योग वाले दांत हैं अमित। ऐसे ये दंत कांति वाले दांतों का कमाल है। हमने जो है अपामार्ग, हमने नीम की दातुन, हमने बबूल, मोलसरी, हमने जो अकरकरा, तुमरू, इससे अपने दांतों को मजबूत किया। और वाह, कल मैंने एक बच्चों को गन्ना दे दिया, आधा घंटा लगे उसको गन्ना खाने में। क्यों? बच्चे जो है गन्ना खाना भूल गए, चना खाना भूल गए, बोले बड़े चने चबाने पड़ेंगे। तो देखो भाई, ये मोबाइल के कारण से तुम बच्चों का मोबाइल छीन लो तो बच्चे इतने गुस्सैल, वायलेंट हो जाते हैं, माँ बाप को मारने लगते हैं, हाथ पैर मारने लगते हैं, और ऊपर घर में होंगे, फ्लैट में होंगे तो ऊपर से नीचे कूद जाते हैं, सुसाइड कर लेते रहे। राम 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 रे। ये मामला गड़बड़ है। इसलिए ये पति पत्नी दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठते हैं, और वो अपना देख रहा है और वो अपनी देख रही है। अरे यूं कहते हैं, ये सचमुच सच्चाई है स्वामी जी, मतलब हर तरफ यही देखने को मिलता है। स्वामी जी ये तो और आगे पहुंच चुका है, रात को सोते हैं दोनों एक ही बेड में, लेकिन दोनों के पास फोन अलग अलग। व्हाट्सएप पे एक दूसरे गुड नाइट कह दिया। माता, चलिए स्वामी जी, पिता, इससे आगे बच्चे, बढ़ते गुरु, चेले, समाज, ऐसे अरे हमारे कुछ तो लोकसभा विधानसभा में मोबाइल देखे और उसमें भी पोर्न फिल्म देखते हुए पकड़े जाते हैं। शर्मिंदगी वाली बात है। तो ये सब देखो ठीक नहीं है भाई, जो है। अब ये स्वामी जी सारी चीजों को अलग करते हैं, जो है फोन सबने अलग रखा हुआ है। जुड़ो, सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत सुतरीति। अब थोड़ा सा स्वामी जी प्राणायाम का एक सेशन कर लेते हैं, फिर संजीवनी का वक्त हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। प्राणायाम करने से 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, 74 अरब किलोमीटर लंबा डीएनए का ट्रैक, एक एक सेल और उसके अंदर का डीएनए, आरएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन, इंटर सेलुलर सिग्नलिंग, एक एक सेल के 23,000 जीन्स एनर्जाइज हो जाते हैं। उसकी माइटोकॉन्ड्रिया में फुल एनर्जी, और उसका न्यूक्लियस अच्छी दिशा में काम करने लगता है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्न में, प्राण में, मनों में, विज्ञान में, आनंद में, कोष पूरा ऊर्जा से अप्लावित हो जाता है। ये तो प्राण तो हमारा शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्म बल का सेतु है, हेतु है प्राण, प्राण बल। लो भाई, और इससे ब्रह्म बल तक हमको मिलता है भस्त्रिका। फिर कपाल भाती, पूरी अंदर की मशीनरी, पूरा अंदर का शरीर, अंदर का जो इंजन है ना, वो ऑन हो जाता है। और अनुलोम विलोम से तो हमारा लॉजिकल और इमोशनल दोनों ब्रेन, स्वामी जी जिसको संतुलन प्राणायाम की जिम्मेदारी अमित ज्योत्सना और दर्शकों के हवाले करके हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा संजीवनी की बात करते हैं। स्वामी जी आपने सबको वैध बना दिया है। देखिए आज का जो वीडियो संजीवनी का आया है वो विश्व स्नेही साहू ने नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से भेजा है। आज हम आपको चोट और मोच से उबरने का एक ऐसा नुस्खा बताते हैं जो बहुत अत्यंत सरल और आजमाया हुआ है। लगभग 20 से 25 ग्राम सरसों का तेल सबसे पहले लिया जाता है। इसके पश्चात उसमें प्याज डालते हैं। आवश्यकता अनुसार हल्दी का प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात थोड़ी सी मात्रा में अजवाइन डाल दी जाती है। इस मिश्रण को भूनते हैं जब तक कि प्याज का रंग सुनहरा ना हो जाए। सुनहरा होने तक इस मिश्रण को निरंतर भूना जाता है। प्याज को सुनहरा होने तक उसको भून लेते हैं और स्रोत को बंद कर दिया जाता है। इस प्याज के पेस्ट को हल्का सा गुनगुना होने पर इसकी पोटरी बना ली जाएगी। सूजन वाले स्थान पर हल्दी और चूना का लेप लगा दिया जाता है। फिर इस प्याज की पोटरी को इस पर रखकर धीरे धीरे सेंका जाता है। यह पोटरी में जो प्याज है वो थोड़ी कुनकुनी होना चाहिए। इसको दिन में 2 बार किया जा सकता है। यदि आप इससे 1 से अधिक दिन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्वामी जी अद्भुत है।
माने जो विश्व स्नेही जी ने बताया है, ये ऐसे अलग अलग कारणों से लोगों को इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है, घुटनों में, टखने में, कमर में, गर्दन में, कहीं पर भी, कहीं चोट लगने की वजह से, कहीं अंदर कोई इन्फ्लेमेशन की वजह से, कई बार यूरिक एसिड आदि बढ़ने की वजह से, किसी भी कारण से कोई सूजन आ गई, यहाँ तक कि कहीं कोई गांठ भी है और उसमें थोड़ा फिटकरी और डाल दो, थोड़ा गुड़ और डाल दो, तो वो भी पिघल करके और कपालभाति, अनुलोम विलोम, काचना वृद्धिवादी का और ले ली तो घुल करके निकल जाएगी। तो ऐसे इस संजीवनी रूप जो नुस्खे बता रहे हैं उन सब के लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। और योग की, आयुर्वेद की जो संजीवनी इंडिया टीवी दे रहा है उसके लिए आपका अभिनंदन। कल 7:56 पर पुनः मिलेंगे। बोलो भारत माता की जय, इंडिया टीवी की जय। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी।